वाईटी का आज का सबसे बड़ा मुद्दा, कामिनी जी ने माता जी की चौकी वाले स्थान की डेकोरेशन नहीं कराई, डेकोरेशन नहीं कराई, डेकोरेशन नहीं कराई। आज सुबह से बराबर ट्रोलिंग हो रही है कामिनी जी की, बराबर हेट कमेंट आ रहे हैं देवरानी के कमेंट सेक्शन में। भाई कामिनी जी, इतने पैसे को लेके कहाँ जाओगी? इतनी कंजूसी मतलब किस लिए? इतना अच्छा खासा सोशल मीडिया से अर्न कर रही हो, थोड़ा सा पैसा खर्च करके डेकोरेशन नहीं करा सकती थी? क्योंकि माता जी भाव थोड़ी देखने आती हैं, डेकोरेशन देखने आती हैं। उधर दूसरी तरफ देवरानी के एडिटर ने देवरानी की पोल खोल दी और जेठानी के एडिटर ने जेठानी की पोल खोल दी। और तीसरी तरफ कामिनी जी की सिस्टर का अलग ही राग चल रहा है। कभी अपने पति की ऐसी वीडियो डाल देती है कि ये हमें फ़ोन नहीं दे रहे हैं, और अब भमित भुट्टो के यहाँ पहुँच गए जहाँ पे लोगों की ट्रोलिंग मिल रही है कि भाई इन लोगों से दोस्ती मत बढ़ाओ, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। आज मुझे कई कमेंट आए थे कि आप इस पे वीडियो बनाओ, आज उनकी बहुत ट्रोलिंग हो रही है, उनको बहुत हेट कमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये कई सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देवरानी भी ब्लॉगिंग कर रही है, जेठानी भी ब्लॉगिंग कर रही है, और हर साल ये चीज़ें दिखाते हैं। मतलब इनकी डेली ब्लॉगिंग होती है तो हर साल ये चीज़ें करवाते हैं, वो दिखाते हैं, तो लोग हर साल सेम उम्मीद करते हैं, उससे अच्छे की उम्मीद करते हैं कि अब की बार कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इन्होंने पिछले 3-4 साल से अपने घर को डेकोरेट करवाया था नवरात्रि में, इसीलिए ऑडियंस बैठी थी कि भाई इस बार भी वैसे ही होगा। तो वो चीज़ें जब नहीं दिखती हैं तो लोग कमेंट करते हैं। सेकंड थिंग, जब माता जी के लिए एक बैड कमेंट आया था कामिनी जी के कमेंट सेक्शन में, तो कामिनी जी के कमेंट सेक्शन को बंद करवाया गया था या उनको करना पड़ा था। लेकिन आज जेठानी के लिए भर भर के ट्रोलिंग वाले या हेट कमेंट आ रहे हैं, तो क्या देवरानी का ये फर्ज नहीं बनता था कि आज वो अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दे? क्योंकि जेठानी भी तो उसी घर का हिस्सा है, उनके ही घर का हिस्सा है, तो आज उनको भी तो ये दरियादिली दिखानी चाहिए थी कि मेरी जेठानी की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, मैं अपना कमेंट सेक्शन बंद कर रही हूँ। तीसरी चीज़, अगर ये चीज़ जैसे निक्की वहाँ नहीं थी, इसीलिए निक्की के कमेंट सेक्शन पूरा भर गया कि तुम्हारी जेठानी ने डेकोरेशन नहीं कराई, डेकोरेशन नहीं कराई। अगर कामिनी जी कहीं बाहर होती और निक्की घर पे रहती और निक्की भी वैसे करती, तो ये हेट कमेंट उसको भी आते, क्योंकि ये हर साल दिखाते हैं, वो चीज़ें डेकोरेशन दिखाते हैं, वो चीज़ें करते हैं। इस साल नहीं हुई इसीलिए लोग बोल रहे हैं, बट ये गलत है। कामिनी जी की डेकोरेशन वाली चीज़ें अगर ऑडियंस को बुरी लग रही हैं तो वो कामिनी जी के कमेंट सेक्शन में ही बोलनी चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि जेठानी की देवरानी के में बोलो, देवरानी की जेठानी के में बोलो। वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और ये जो नवरात्रे आते हैं उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि मोस्टली सब मंदिर साफ़ करते हैं, मोस्टली सब थोड़े झालर वालर लगा देते हैं, आजकल वो फ्लावर्स वाले जो मालाएं चल रही हैं उनको लगा देते हैं, अलग से स्थान बनाते हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसकी जैसा भाव होता है, वो वैसे अपने मंदिर को सजा देता है। क्योंकि ये लोग खुद से नहीं सजाते थे, कई साल से बाहर से जो डेकोरेशन वाले लोग आते हैं उनसे सजवा रहे थे। अब की बार नहीं हुआ, इसीलिए उसके हेटर उसके यहाँ चले गए, उसके हेटर उसके यहाँ चले जाते हैं। मान लो अगर जैसे निक्की बिजनेस ट्रिप पे गई थी, वो कल ही वापस आई, अगर यही कामिनी जी बाहर गई होती और पीछे से निक्की ने ये किया होता या बिना डेकोरेशन के चीज़ें दिखाई होती, तो डेफिनेटली निक्की की भी ट्रोलिंग होती। ये पक्का है, ये चीज़ें एक तरफ की नहीं है, क्योंकि लोग आपसे वही उम्मीद करते हैं जो आप दिखाते हो, जैसा आपने अपनी ऑडियंस को अब तक दिखाया है। तो ये वो यहाँ नहीं थी, इसीलिए लोगों ने उसके जो मतलब सपोर्टर हैं उन्होंने ये समझ लिया क्योंकि तुम यहाँ नहीं थी इसीलिए इस बार ऐसा नहीं हुआ, तुम ही ये चीज़ कराती हो। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी सिचुएशन वैसी बन जाती है कि इंसान कुछ नहीं करा पाता है, और भगवान भाव के भूखे होते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हो, वो देखते हैं। तुमने क्या ताम झाम जोड़ा, जो ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन करेगा उसको ज़्यादा भक्ति का फल मिलेगा, जो कम करेगा उसको कम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ी सी चीज़ें नेगेटिव कमेंट करने वालों को भी सोचनी पड़ेंगी, फिल्टर करनी पड़ेंगी कि हमेशा एक जैसी चीज़ें दिखाई जाएं, वो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बट इसी के साथ साथ जब आप अपनी सासू माँ के लिए स्टैंड ले सकते हो, उनके लिए किस जेठानी का कमेंट सेक्शन ऑफ करा सकते हो, तो जेठानी के लिए आपको खुद ही बिना कहे स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए आपके कमेंट सेक्शन में आज बहुत हेट आई है, बहुत ट्रोलिंग आई है।
साथ में कुछ एक दिन पहले ही इनके यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स पहुँचे थे, आकांक्षा पहुँचे थे, अंकुश स्वाति पहुँचे थे, और बहुत अच्छा लगा वो देख के कि चलो एक फिर से क्रिएटर्स कुछ दिख रहे हैं, एक अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद कुछ अच्छे क्रिएटर्स को एक साथ मैंने देखा, तो वो एक अच्छा था। उनकी सासू माँ ने उनको बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट किया, ग्रीट किया, उनके लिए अपने हाथों से पकौड़े बनाए, खिलाए सबको। वो जो जाते टाइम इनके यहाँ पे पल्लू में चावल देते हैं, उसको खोईचा जो देते हैं वो दिया दोनों को, बहुत अच्छे से मतलब वो किया। तो वो एक अच्छा ब्लॉग था जो मैंने देखा। उसके बाद देवरानी के एडिटर ने देवरानी की पोल खोली थी 2-3 दिन पहले, उन पे इल्ज़ाम लगा था। कहीं ना कहीं वो पोल इसी वजह से खुली थी कि देवर देवरानी की तरफ से उसके ऊपर दबाव बनाया गया था किसी क्रिएटर को बचाने के लिए कि भाई तुम अपना पैसा भूल जाओ, तुम आगे का सोचो, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। और यही कारण था कि वो घर से बिना बताए निकल गया था और रास्ते में जाके उसने चीज़ें बोली थी, और लास्ट में इनका भी सीधे सीधे नाम आया था कि भाई उन्होंने भी कुछ गलतियां करी थी, इसीलिए हम मतलब उनका नाम आया है। उनका एडिटर जब गया, अभी कामिनी जी का एडिटर भी चला गया भाई, तो उस पे भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि भाई इनका एडिटर भी इन्होंने भगा दिया, क्या हुआ, क्यों चला गया इनका एडिटर। तो उसको दूसरा ब्लॉग डालना पड़ा जिसमें उसने बताया कि भाई उसकी बहन प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए वो जा रहा है। और वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे मेरी बहन की डिलीवरी के लिए उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए हैं, सारी चीज़ें दी हैं, और उन्होंने ये भी बोला साथ में बहुत अच्छे से रखते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत इज्जत सम्मान देते हैं, और जब तक मुझे लगेगा कि मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ या वो लोग मुझे अपने साथ रखेंगे, तब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ ही काम करूँगा। तो इनकी भी पोल खुली इनके एडिटर द्वारा। आप जैसा किसी इंसान के साथ में करोगे वैसा ही वो इंसान बाहर जाके बोलेगा। ऐसे नहीं होता है कि आप किसी से बुलवा लोगे, आप अपनी बड़ाई किसी से बुलवा नहीं सकते हो। इंसान मन से बोलता है चीज़ें, तो उसको कुछ चीज़ें देवरानी के एडिटर को कुछ चीज़ें बुरी लगी थी, वो दुखी हुआ था, इसीलिए उसने बोला था। हाँ, लेकिन झूठ नहीं बोला था उसने जब उस पर सैलरी की बात उठ रही थी तो उसने तुरंत अपने कमेंट सेक्शन में ये बोला था कि मुझे समय से पहले सैलरी मिलती थी वहाँ पे दीदी के यहाँ पे, और वो मतलब उस क्रिएटर का मैटर नहीं है। उसको लास्ट में ये बोलना पड़ा कि उन्होंने भी कुछ गलतियां करी थी, इसीलिए इस मैटर में उनका नाम आया है। और देवर देवरानी की जहां तक मैं इस मैटर को समझी थी, गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने उस क्रिएटर को बचाने के लिए या उस क्रिएटर की बातों में आके दबाव बनाया था एडिटर पे कि तुम अपने पैसे भूल जाओ, उस क्रिएटर को भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अच्छा पैसा कमाओ या कुछ भी है, लेकिन वो पैसा भूल जाओ। लेकिन गरीब आदमी अपनी मेहनत का पैसा क्यों भूलेगा? और कोई छोटा मोटा पैसा नहीं था भाई। जिसके 60,000 रुपये होते हैं उसको पता चलती है किसी के लिए 60,000 कुछ भी नहीं है और किसी के लिए 60,000 बहुत कुछ है। तो वो अपनी अपनी मेहनत की कमाई होती है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कामिनी जी की सिस्टर की। उनका मैंने 2 दिन पहले आई थिंक एक वीडियो देखा था जिसमें क्वेश्चन आंसर के ब्लॉग बनाया था उन्होंने, जिसमें लास्ट में फ़ोन पे आके बात अटक गई थी। आरती अपने हस्बैंड से फ़ोन मांग रही थी और वो दे नहीं रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ये बिहेव किया था, एकदम मारने पे उतारू हो गए थे, बहुत गंदे उनके एक्सप्रेशंस निकल के आए थे, खींचातानी हो रही थी, वो बहुत गंदा लग रहा था। मतलब एक पत्नी का अपने पति के फ़ोन पे अधिकार होता है, वो उसको चेक करे ना करे। कोई भी पत्नी ऐसे सन की नहीं होती है कि वो रोज़ दिन में 4 बार अपने पति का फ़ोन चेक करेगी, लेकिन अगर वो आपसे फ़ोन मांग रही है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वो उसका अधिकार है। जब एक पति अपनी पत्नी का फ़ोन चेक कर सकता है या उसको पत्नी को डर नहीं होता है, लो मेरा जब फ़ोन करे वही उठा के आप देख सकते हो, तो एक पति को भी ये मतलब नाराज़गी नहीं होनी चाहिए अपनी पति को फ़ोन देने में कि भाई मैं नहीं दूंगा। जिस तरीके से आरती के हस्बैंड ने बिहेव किया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर आरती चाहती तो वो क्लिप वहाँ पे कट कर सकती थी। उन्होंने भी वीडियो वायरल करने की ये ट्रिक्स होती हैं,
जानबूझ के वैसा थंबनेल भी लगाया, जानबूझ के वो क्लिप उसमें डाली गई ताकि वो वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आए, और अपने ही पति को कहीं ना कहीं अपने ही मन से गालियां पड़वा दी। इसमें किसी और ने गालियां नहीं दी या और किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जरूर इसकी गर्लफ्रेंड होगी, जरूर इसका कोई बाहर चक्कर होगा, इतना दिन पे फ़ोन लगा रहता है, ये कैसा बिहेवियर है। इसकी जिम्मेदार खुद आरती है। अगर वो चाहती तो वो क्लिप कट भी हो सकती थी, वो नहीं दिखाती। सेकंड थिंग, आज कल मैंने वीडियो देखे थे, आरती वहाँ गई है भमित भुट्टो के यहाँ पे, जहाँ पे आरती को बहुत कमेंट आ रहे थे कि तुम इनके घर पे मत जाओ, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, ये लोग लप्पू के फ्रेंड हैं, ये इनसे दोस्ती मत बढ़ाओ। तो ये चीज़ें आरती ने भी अपने ब्लॉग में क्लियर करी हैं, और भमित भुट्टो ने भी एक वीडियो में मैंने बोलते हुए सुना था कि जो भमित भुट्टो के बाजू वाला घर है, जहाँ पे ये लोग नेहा नेहा नाम लेते हैं, बहुत बार नेहा नाम का जब भी दिल्ली आते हैं तो लप्पू भी थंबनेल लगाते हैं, भमित भुट्टो भी लगा देते हैं, तो वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं, उसी फ्लोर पे शायद रहते हैं। तो आरती का जो कनेक्शन है, आरती के हस्बैंड का जो कनेक्शन है, उनके पड़ोसी से था। लेकिन जब रहता है ना, हम किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई क्रिएटर और मिल गया या हम उसको जानते हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और देखा हुआ होता है, तो जस्ट वो उनके घर पे उनसे मिलने गए थे, स्पेशली उनसे मिलने बिल्कुल नहीं गए थे। तो एक ये था, और दूसरा ये रहता है कि भाई व्यवहार कैसे निभाना है, हमको किससे कितना घुलना मिलना है, ये पूरा का पूरा अपने ऊपर रहता है। कोई आपको खींच के अपने घर में नहीं बुला सकता, कोई आपकी ज़िंदगी में मन से दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। आप उसको जितनी फ्रीडम दोगे, सामने वाले को जितना अपने घर में घुसाओगे, वो आपके घर में उतनी ही दखल अंदाजी कर सकता है। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।